अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां रियाज सीज़न का आगाज़ होते ही लोगों को इसने अपने शहर में मुब्तला कर दिया है। रियाज सीज़न के 14 जोन बनाए गए हैं, जिनमें बहुत से तफरीही मराकिज़ बनाए गए हैं, जिसमें सऊदी अरब की सकाफत दिखाई गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV कामरान मलिक से। सऊदी अरब रियाज सीजन का आगाज होते ही रियाज के लोगों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया है। रियाज सीजन के 14 जोन बनाए गए हैं, जिसमें बहुत से तफरी मराकज़, जिसमें आइसलैंड और फनपारे और सऊदी अरब की सकाफत दिखाई गई है। रियाज सीजन के मुख्तलिफ जोन में रोज लाखों अफराद विजिट कर रहे हैं, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इस रियाज सीजन की खासियत ये है कि दुनिया भर के फनकार इसमें आके अपने फन का मुजाहरा करेंगे और सऊदी अरब के लोगों का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता है। बहुत से मन चले नौजवान रक्स करते दिखाई देते हैं। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाज। मरी में गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मरी की निगरानी में ऑपरेशन के दौरान कश्मीर पॉइंट पर वाक़े कसीरुल मंजिला इमारत पर मजीद लेंटर डालने को गैर कानूनी करार देते हुए कालम गिरा दिए। मज़कूरा बिल्डिंग पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केस की लिस्ट में शामिल है। अवामी हलकों ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को सराहते हुए मजीद गैर कानूनी इमारतों को फौरी गिराने का मुतालबा किया है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मियां चन्नू के मजबूर बाप के बच्चों को बेचने के लिए पेश करने पर A1 TV पर खबर चलने के बाद गरीब बाप की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने माली इमदाद और राशन का वादा पूरा कर दिया। खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू की टीम और मीडिया के नुमाइंदे अब्दुल मजीद के घर पहुंच गए। नकदी और राशन उनके घर पहुंचा दिया और हर माह राशन और बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात देने का वादा करते हुए बच्चों के वालिद को 2-3 दिन में कारोबार शुरू करवाने का भी ऐलान किया। जी, अल खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू की टीम और मीडिया के नुमाइंदे बच्चे फरोख्त करने वाले मलक अब्दुल मजीद के घर पहुंच गए। नकदी राशन उनके घर पहुंचा दिया और उनको ऐसे ही हर माह राशन और बच्चों के तमाम तलीमी अखराजात देने का वादा करते हुए बच्चों के वालिद को 2-3 रोज में काम शुरू करवाने का ऐलान भी किया। अल खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू को बच्चों के वालिद ने बताया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जख्मी होने की वजह से काम अभी नहीं कर सकता, 2-3 रोज में बेहतर होने के बाद काम शुरू कर दूंगा। मुतासर खानदान की तरफ से अल खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू और सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत सारी दुआओं के साथ नवाजा। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल, मियां चन्नू। जी, खबर शामिल करते हैं लोधरा से। महंगाई की वजह से आम आदमी 2 वक्त की रोटी और फ्रूट जैसी नेमत से महरूम हो गया है। अंगूर, अनार और सेब समेत तमाम फलों की कीमतें एक माह में डबल हो गईं। सेब 100 रुपए फी किलो से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहाँ आटा, घी, चीनी गरीब आवाम की पहुँच से दूर है, वहाँ सब्ज़ी और फ्रूट भी इतने महंगे हो गए कि गरीब आवाम ख़रीदने से कासिर है। तो मेरे साथ आड़तियों के सदर मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। तो जी सर, बताइएगा इस महंगाई की वजह क्या है? जी, इस महंगाई की मेन वजह तो है जो हमारे बॉर्डर है ना, बॉर्डर वहाँ पे इस वक्त टैक्स डबल कर दिए गए हैं। जो पहले टैक्स होते थे उनसे डबल कर दिया गया उन टैक्सों को, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो गया है। दूसरा, पेट्रोल का रेट दिन ब दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो वो सामान पे ही होता है ना, एक चीज़ का एक बोरी है उसका किराया आता है पहले दिन 10 रुपये, वो ये किराया रेट इसका पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, वो 20 रुपये किराया हो जाता है। तो जब उन पे ही तकसीम होगा, महंगाई का सारा असर तो गरीब आदमी पे ही पड़ेगा ना। तो ये मेन ये माफिया को पकड़ें जो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। एक तो टैक्स में जो कंट्रोल किया जाए, टैक्स उनको अपनी हद में वापसी लाया जाए। किराए से ज़्यादा टैक्स है गाड़ी के ऊपर, तो वो सारा कुछ खर्चों में ही निकल जाता है। तो ये जो मेन इशू आता है, अब देखें ना, आलू है, टमाटर है, तो ये वहाँ पे माफियाज बैठे हुए हैं बॉर्डरों के ऊपर, वो ख़रीद लेते हैं, ख़रीदारी कर लेते हैं, वो अपने तरीके से मंडियों में भेजते हैं उन चीज़ों को। वो जब उन चीज़ों को शार्टेज से चीज़ आएगी, मंडी तेज़ हो जाएगी। जब मंडी तेज़ हो जाएगी तो गरीब आवाम पे उसका असर पड़ेगा। अब देखें ना, इसको ले लें, अब चीनी का एक इशू में चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। चीनी जो है ये छापे लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, तो ये 100 बोरी वाले को पकड़ रहे हैं। 100 बोरी वाला तो यार नहीं है ना ज़कीर अंदोज़। ये मेन मिलों पे छापे लगाएं। चीनी भी है पाकिस्तान में, हर चीज़ है। तो गुजारिश यही है हुकूमत वक्त से कि गरीब आदमी को ना मारा जाए। मंडियों में अब काम नहीं है, आप देख रहे होंगे पूरी मंडी में माल इस वक्त तक, अब 11:30 बज रहे हैं, माल ऐसे पड़े हुए लेकिन ख़रीदार नहीं है। लोगों की खरीद से पहुँच से दूर हो गई हैं चीज़ें। अब एक रोटी की बात चली थी, अब 2 वक्त की रोटी गरीब नहीं खा सकता। सफ़ेद पोश बंदा भी अगर कोई खुशी गमी उसकी आ जाए इस दौरान, तो वो बेचारा कुछ कर्ज लेकर वो उसे पूरा करता है। मेहरबानी। जी,
माफियाज पे हुकूमत कंट्रोल करे, टैक्स कम करे और गरीब आवाम की पहुंच से जो दूर हो चुकी है ये फ्रूट और सब्ज़ी से मज़ीद कम करके प्लीज़ गरीब आवाम के लिए सहूलत पैदा करे। जी। नवाब वली मोहम्मद के शहरी बाअसर अफराद के जुल्मों ज़्यादतियों और झील का पानी बंद करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का धरना कई रोज़ से जारी, 3 दिन से भूख हड़ताल भी की हुई है, मगर कोई भी हुकूमती या जिम्मेदार शख्स ताहाल मुतासरीन के पास ना पहुंचा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं यूसुफ रिंद की इस रिपोर्ट में। भूख हड़ताली कैंप पे 3 दिन हो चुके हैं। भूख हड़ताल कैंप लगी है बासरों की ज्यादतियों के खिलाफ। उनका कहना है कि खटियान झील से बासरों ने कब्जा करके पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ सैराब होने वाली जमीनें गैर आबाद हो रही है, जिसकी वजह से ये आबादगार मुतासरीन ने 3 दिन हो चुके हैं। कौमी शाहरा पर नवाब वली मोहम्मद में भूख हड़ताली कैंप लगे। आइए नाज़रीन मुतासरीन से आपकी बात कराते हैं। हम दे बम्बई के मुतासर खातेदार हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 3-4 दिन से यहाँ भूख हड़ताल करके बैठे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारे ज़मीन पे कब्जा हुए, उसके अलावा जो पानी उठाते हैं झील का पानी वो बंद कर दिया है। सारे उधर गुंडे बिठा दिए, हम तो उधर जा नहीं रहे, हमें बच्चे बाल सारे घरों से बाहर कर दिए। अब हमारा ये आला हुकाम से मुतालबा है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सरदारी के ग्रुप के जो गुंडे हैं हमारे ज़मीनों पे आके उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनका ये कहना ये ज़मीनें खा ली, ये भुट्टे के साहब के दौर के ज़मीनें दिए हैं उन्हें, इसके पे हमारे पे कागज़ आते हैं, हर शे। इन लोगों ने आके गुंडों को बैठा के पुलिस फोर्स लेके वो भी उनकी वंगारू है। हमारी 3 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जरदारी माफिया ने हमारे ज़मीन पे खेती बाड़ी पे कब्जा किया है। जरदारी मौसम हमारा मुताबिक है, हमारे को इंसाफ चाहिए, ज़मीन पे कब्जे ख़त्म किया जाए, झील से पानी उठाना दिया जाए। हमारे को ये वोट का सिला दिया, हमने पीपी को वोट दिए, उसने ये पीपीएल ने ये सिला दिया है जरदारी ने। बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं ये आबादगार मुसलसल 3 दिन से सरापा एहतजाज है। कौमी शाहरा पर ये लोग बैठे हैं, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतजामिया और हुकूमत गायब है। जबकि उनका कहना है कि बासरों को सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से अपना खटियान झील का पानी बंद करके जो हजारों एकड़ से सैराब होती थी जमीन है वो गैर आबाद हो रही। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हों के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन अनवर रिंद के साथ A1 TV यूसुफ रिंद, नवाब वली मोहम्मद। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की, जिसके दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा सहाफ़ी मुआशरे में आईने का किरदार अदा करते हैं। सहाफ़ियों की निशानदही से ज़िला की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तरक्की की जानिब गामजन है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखपुरा में इजहार ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद मूसा गिलानी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर फैसल जवेद, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मलिक मोहम्मद मंचा, सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद उस्मान, मलिक मोहम्मद बूटा, अजीम अहमद यजदानी, अलियास गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफियों के बच्चों के लिए DPS में दाखिले का कोटा मुकर्रर करने के लिए संजीदा कावश की जाएगी, जबकि साफियों की रहायशी कॉलोनी के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब की तज़ीन व आराइश में ज़िला इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करती रही है और यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफियों और आवाम के लिए उनके दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैं ज़िला का हाकिम नहीं बल्कि खादम बनकर आवाम की खिदमत करूँगा। जी। गढ़ी हसन के नवाही इलाके अहमदाबाद के रिहायशियों का बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुतासरा फैमिली ने बताया गुलाम यासीन खोसो और नूर मोहम्मद खोसो नामी बाअसर अफराद ने असलहे के जोर पर ज़बरदस्ती घर में घुसकर हमारी 25 साला बेटी को अगवा करने की कोशिश की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV दीदार बिलोच से। जी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, गढ़ी हसन में एहतजाज में लतीफ़ा खातून का कहना था कि गुलाम हुसैन खोसो और नूर मोहम्मद खोसो ने असलाह के ज़ोर पर ज़बरदस्ती हमारे घरों में घुसकर हमारे 25 साला बेटी साइमा खोसो को अगवा करने की कोशिश की। गांव के लोगों ने हमारे बेटी को बचाया और हर रोज़ असलाह दिखाकर हमें डराया जा रहा है और हदूद के पुलिस भी उनकी पश्तपनाही कर रही है। मज़ीद उनका कहना था कि गुलाम हुसैन और नूर मोहम्मद खोसो को गिरफ्तार करके मुकदमा अजराज किया जाए। जी पंजाब राव सरदार अली के अहकामात की रोशनी में SP इन्वेस्टिगेशन ओकाड़ा ने थाना शेरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइडीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, आईजी पंजाब आरपीओ साहिवाल और फैसल गुलजार डीपीओ उकाड़ा की ज़ेर हदायत माज़फ़र एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अख्तर अली डीएसपी रनाला सर्कल के हमरा थाना शेरगढ़ में खुली कचहरी लगाई। मुकामी पुलिस की जानिब से कचहरी की बाबत मश्तरी मनादी भरपूर होने की बिना पर साइलिन की बड़ी तादाद पेश हुई। माज़फ़र एसपी ने डकैती का मुकदमा दर्ज न करने पर फौजी मोहम्मद अकरम कंबो की शिकायत पर अजमल सईद एसएचओ सदर रनाला को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की। ताजिर गुलजार अली और सहाफ़ी सदी अहमद के दर्ज शुदा मुकदमात की बरामदगी 15 यौम में करने की हिदायत की गई। ज़ईफ़ुल उमर वालिदैन की कफ़ालत ना करने वाले बेटों को खर्च देने की हिदायत की। बूढ़ी अम्मा सकीना सकना D/25 का ट्रैक्टर फौरी बरामद करने और कानून कार्रवाई का हुक्म लातादाद साइलिन की दरख्वास्तों पर हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की हदायत जारी की। सहाफ़ियों, ताजिरों और सिविल सोसाइटी ने आसिफ नवाज़ SHO की फ़र्ज शनासी पर इत्मीनान का इजहार किया तो उन्होंने शाबाशी दी गई। इस मौका पर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के कलमकारान से गुफ्तगू में माज़फ़र ने कहा कि दूर दराज के पसमानदा इलाका जात में डोर स्टेप पर जाकर इंसाफ फराहम करना अफसरान बाला का विजन है जिस पर कारबंद हैं। 5वीं खुली कचहरी है। खुली कचहरियों में दी गई हदायत का बाकायदा सालीन को फ़ोन करके फॉलो अप लिया जाता है। दुरुस्त नजायज बरामद होते हैं। मुकदमात की फेयर एंड फ्री और फौरी रजिस्ट्रेशन और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मिशन है। फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी पर साइलिन ने फैसल गुलजार DPO, माज़फ़र एसपी इन्वेस्टिगेशन, अख्तर अली DSP और आसिफ नवाज़ SHO शेरगढ़ के हक में नारे लगाए। माज़फ़र एसपी ने रिकॉर्ड की कामिल तकमील, सफाई सुथराई, मॉडल होने और फ्रंट डेस्क से इत्मीनान होने पर मुहर्रर सरदार अली, मोहम्मद अली नायब मुहर्रर, अमीर अली मुहर्रर नायब मुहर्रर, मोहम्मद ज़फ़र नायब मुहर्रर की कारकर्दगी को सराहा। कराची के ज़िला मलीर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और झूठे मुकदमात के इंदराज के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र सहाफ़ी बरादरी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मलीर जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी के सरबराह, सीनियर सहाफ़ी और A1 TV के सीनियर एंकर पर्सन ज़ुहैब जरदारी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के चेयरमैन आसिफ शाहीन और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों का झूठे मुकदमात फिलफौर वापस लेने का भी मुतालबा। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद की DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार के हमरा जिला चिन्योट के पुलिस अफसरान से जराइम की बढ़ती वारदातों के हवाले से मीटिंग हुई जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन कौसर परवीन, DSPs, SHO समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। जिला में अमन व अमान की सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और माह अक्टूबर में क्राइम की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर RPO इमरान महमूद का कहना था कि थाना जात का कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल रिकॉर्ड अपडेट रखा जाए और तमाम अफसरान अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। अब रुख करते हैं कहोटा के खूबसूरत और जन्नत नज़ीर पहाड़ी सिलसिले पंजपीर रॉक्स का। तहसील कहोटा से 22 किलोमीटर शिमाल मशरक में वाक़या सतह समंदर से 4800 फीट बुलंदी पर वाक़या वादी नड़ पंजपीर रॉक्स की संगलाख चट्टानों की खूबसूरती देखकर इंसान इसके सहर में मुब्तला हो जाता है। इसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं नुमाइंदा A1 TV परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। सैर व सेहत के हवाले से वादी नड़ पंजपीर रॉक्स देखने में यह मनाजिर जन्नत बेनज़ीर से कम दिखाई नहीं देते। काहुटा शहर से 22 किलोमीटर शुमाल मशरिक में सतह समंदर से 4800 फुट बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ के वासियों की खुशकिस्मती है कि कुदरत ने इन्हें कई ऐसे हसीन और दिल फरेब मकामात से नवाजा है जिन्हें देख कर इंसान कुदरत के करिश्मों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। सरसब्ज पहाड़ों पर रक्स करते सुरमाई बादल, गीत गाते झरने और बहती आबशारें वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही हैं। चीड़ के हज़ार मुसाफिर नवाज दरख्त सियाहों के इस्तकबाल के लिए कतार अंदर कतार खड़े बहुत भले और सुहाने लगते हैं। इस सदाबहार दरख्त की कदामत और कशिश नड़ का असल हुस्न है। नड़ के चटियल पहाड़ अपनी बनावट और ख़ूबसूरती की वजह से पाकिस्तान के दूसरे तमाम इलाकों से मुनफरिद दिखाई देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने खित्ते कोसार और पुठवार की तारीख़ी सकाफ़त को एक बंधन में जोड़ने के लिए टूरिज़म हाईवे तामीर का 4 अरब 50 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, जिससे सियाहती व तिजारती सरगर्मियों के बाइस खित्ते में रोज़गार और कारोबार के नए बाब खुलेंगे। काउटा, कलर, सईदा, मरी और कोटली सतिया के नए सियाहती मकामात उजागर होंगे, जिससे न सिर्फ इलाके की पसमानदगी दूर होगी बल्कि टूरिज़म के लिए बेहतरीन मुकाम बनेगा और मुकामी अफराद को रोज़गार के मौके मिलेंगे। वादी नड़ पंजपीर रॉक्स एक बेहतरीन सियाहती पॉइंट साबित होगा। मुस्तकबिल करीब में मुल्क के पेशतर सियाहों इस इलाके का रुख करेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, काहुटा।
खबर शामिल करते हैं वादी सोन नौशहरा से, जहां गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नौशहरा में शानदार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पेश की गई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया और तलबा को हिदायत की कि अपनी जिंदगियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलाएं, इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जामशोरो पुलिस के अहलकार रिश्वतखोरी पर उतर आए। मुसाफिर बसों और शहर में आने जाने वाली मुसाफिर और लोडर गाड़ियों से जबरदस्ती रिश्वत लेने लग गए। A1 टीवी को मौसूल होने वाली वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है पुलिस एहलकार ड्राइवर से रिश्वत तलब कर रहा है। इनकार करने पर पुलिस एहलकार ड्राइवर को गाड़ी तोड़ने की धमकी देने लगा। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए वाटर मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से किसानों को लेज़र लैंड लेवलर की कुरानदाजी का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में खसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर मियाँ शौकत अली ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं अदील जहांगीर की इस रिपोर्ट में। की तरफ से लेके हाजिर हुए हैं हिल्टी और मोबा जर्मन लेज़र। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम में इंतहाई कामयाब लेज़र, वाटर प्रूफ, जस्ट प्रूफ, डस्ट प्रूफ, इम्पोर्ट्स फ्रॉम जर्मनी, मेड इन जर्मनी, असम्बल्ड इन जर्मनी। ये पाकिस्तान का वाहिद लेज़र है जो कि गिर के ख़राब नहीं होता और पानी में गिर के भी, पानी में भीगने के बाद भी कामयाबी के साथ काम करता रहता है। आखिर में खबर शामिल करते हैं शहदाद कोट से। थाना ए सेक्शन की हदूद में बस स्टॉप के करीब बुजुर्ग खातून से रकम छीन कर फरार होने वाले लड़के को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम को शहरियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।